नमस्कार। आप लोगों के बीच रोज चर्चा होती है। क्या होती है? चर्चा क्या होती है? क्या करना है और क्या नहीं करना है। क्या करने से हमारा रिजल्ट अच्छा होगा और क्या करने से हमारा रिजल्ट के साथ साथ मेरा हेल्थ ठीक होगा। क्या करने से आने वाले समय में हमारा आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। ये सब चर्चाएं होती हैं, मगर चर्चाएं तक सीमित रह जाएंगी। उसके अनुसार यदि हम नहीं चलेंगे, उसके अनुसार यदि हम काम नहीं करेंगे तो लाभ मिलने वाला नहीं है, हमें उपलब्धियां हासिल नहीं हो। और यह निर्भर तभी करता है जब हमारे शिक्षकगण भी अटेंशन में होंगे। कुछ शिक्षकगण तो अटेंशन में हैं, तो उन कापियों को जब हम चेक करते हैं तो देखते हैं कि सभी बच्चे लिख रहे हैं, और कुछ हमारे शिक्षकगण अभी अटेंशन में नहीं है, क्योंकि बच्चों का जो उन्नति है, जब तक हमारे गार्जियन, जब तक हमारे शिक्षक, जब तक हमारे व्यवस्थापक और बच्चे स्वयं सभी अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करेंगे तो प्रोग्रेस होने वाला नहीं है। इसलिए टीचर का भी ड्यूटी है। क्या ड्यूटी है? कि जो हम पढ़ा रहे हैं वो बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा, वो लिख रहा है कि नहीं लिख रहा है। यदि नहीं लिख रहा है तो क्यों नहीं लिख रहा है? क्या उसका तबीयत खराब है? बहुत कारण हो सकते हैं। यदि मान लो उस बच्चे का तबीयत खराब है, नहीं लिख रहा है और हमने सूचित नहीं किया और कार्यालय को, ऑफिस को, तो ऑफिस तो जानेगा नहीं, और वो बच्चे का और तबीयत क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। और उसके चलते और उसके अगल बगल बच्चे हैं वो भी डिस्टर्ब हो जाएंगे। इसलिए टीचर का पहला ड्यूटी बनता है मारने और डांटने और फटकारने के पहले कि यह जानना है, यह जानना कि ये क्यों नहीं लिख रहा है, कारण क्या है। और जब बच्चे को ये पता चल जाएगा कि शिक्षक हमारे ऊपर ध्यान दे रहे हैं, यदि वो क्लास में है कि नहीं है। कल हमने 8 क्लास का आने के बाद मेरे मन में ऐसा भाव आया कि बच्चे पढ़े कि नहीं पढ़े, क्या पढ़े, जरा देख लेता हूँ। तो सबसे प्यारा सब्जेक्ट हमारा हिंदी है। तो हमने देखा कि 2 बच्चा कुछ लिखा ही नहीं है कॉपी में, जबकि अभी 8 क्लास को हम 3 भागों में बांट दिए, 30 30 30। तो हम जानना चाहेंगे, जो हमारे सर जी पढ़ाते हैं, अतुल सर जी कहाँ हैं? आए हैं आज कि नहीं आए? कहाँ हैं? कृपया आप स्टेज में आने का कष्ट करें। आप लोग हमेशा ध्यान में रखिए, आनंद मार्ग के जो प्रवर्तक हैं वो हैं श्री श्री आनंद मूर्ति जी। उन्होंने सिस्टम बनाया कि गलती यदि बच्चा करता है, छोटा करता है, तो बच्चे को पनिशमेंट नहीं देते थे, टीचर को पनिशमेंट देते थे। यदि हम डायसिस सेक्रेटरी हैं, हमारे ऊपर से रीजनल सेक्रेटरी, गलती हम किए हैं तो पनिशमेंट किसको मिलता था? रीजनल सेक्रेटरी को। क्यों? कि तुमने ठीक से ध्यान नहीं दिया, इसलिए नीचे वाले ने गलती किया। सर जी हमारे बोर्ड में लिख रहे हैं, उसके बाद भी बच्चा उतार नहीं रहा है। आप बोलिए कौन बच्चा नहीं लिखा है? आपके क्लास में 30 बच्चे थे, आप जब क्लास ले रहे थे कौन कौन बच्चा प्रेजेंट था और कौन क्लास में अब्सेंट था? बोलिए।
सेक्शन ए लड़की वाला ग्रुप में लड़की सी है, लड़की सी है, तो ए वाला बच्चे जिसमें है वो ए है, हॉस्टल वाला बच्चा, रिजल्ट नहीं निकलता है। हाँ, तो हॉस्टल वाला बच्चा में एक दो बच्चा नहीं लिखा था, बाकी सब उतना। सर नाम तो हमको नहीं याद। सर जी को ही नाम नहीं पता है, नहीं लिखा तो क्यों नहीं लिखा, कारण क्या है? अब 30 बच्चों आप बोर्ड में लिख दिए, उसके बोर्ड के बाद भी बच्चा नहीं लिख रहा है, तो क्यों नहीं लिख रहा? ये केवल आपको नहीं, नर्सरी क्लास से, नर्सरी क्लास के भी मैडम ध्यान देंगी, LKG 10 तक बच्चा बीमार था, बच्चा एब्सेंट था, क्या कारण था? उसने लिखा नहीं। जबकि आप बोर्ड में लिख रहे हैं, आप बोलते तो हो सकता है उसको लिखना नहीं आता है। 8 क्लास का बच्चा बोर्ड में आप लिख रहे हैं, उसके बाद भी नहीं लिख रहा है, क्यों नहीं लिख रहा है? व्हाट इज ए रीजन? क्या कारण है? और नहीं लिख रहा है तो आपने उसको ऑफिस में क्यों नहीं भेजा? उसको क्लास से बाहर क्यों नहीं किए? आपको ये अधिकार है, आपको मारने का अधिकार नहीं है, लेकिन आपको भेजने का अधिकार है। जो बच्चा होमवर्क नहीं बना रहा है, जो बच्चा आप बोर्ड में लिख रहे हैं या बोल रहे हैं लिखने का प्रयास नहीं कर रहा है, उसको क्लास में रहने का कोई राइट नहीं है, नो राइट। आप लोग सभी सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो? और गार्जियन को भी ऐसे ही जवाब देना पड़ेगा कि कौन बच्चा घर में कितना घंटा पढ़ रहा है। ध्यान दो, इसलिए हम रिकॉर्डिंग करके गार्जियन को भेज रहे हैं, और हम स्टार्ट कर चुके हैं गार्जियन को बुलाना। हर सब्जेक्ट आधा घंटा, खासकर 5th क्लास से लेकर 10th क्लास, अटेंशन नाउ, हर सब्जेक्ट आधा घंटा आपको पढ़ना है, याद करना है, और गार्जियन के नॉलेज में देकर। पिताजी नहीं है तो माँ है, माँ से पूछेंगे कि आपका बच्चा, माँ भरे पढ़ी लिखी नहीं है, इतना तो जरूर बोलेगी कि हाँ ये बच्चा 2 घंटा घर में बैठकर पढ़ रहा था। और जो 2 घंटा बैठकर 3 घंटा बैठ कर के नहीं पढ़ेगा, हम बोल देंगे मेरे यहाँ वो पास नहीं होगा। इसलिए आपको घर में बैठकर हर सब्जेक्ट, कम से कम आपको 6 सब्जेक्ट हैं, कम से कम एडिशनल छोड़ करके, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस, SST, GK, ग्रामर सब मिला देंगे, आधा घंटा पढ़ना है। कम से कम 3 घंटा पर डे आपका सिटिंग होना चाहिए, और गार्जियन के नॉलेज में होना चाहिए। और जो गार्जियन बोल देगा कि ये 2 घंटा भी नहीं बैठा है, आधा घंटा भी नहीं बैठा है, उस बच्चे को नेक्स्ट मंथ 1 तारीख से, कल से हम बंद कर देंगे। याद रखो। और उन बच्चों का हम देख रहे हैं तबीयत ज़्यादा खराब हो रहा है, जो बच्चे अपने माँ बाप की बात को नहीं मानते हैं, जो बच्चे सर जी के माध्यम से दिया होमवर्क नहीं बनाते हैं, आज उन्हीं बच्चों का अटेंडेंस कम हो रहा है, उन्हीं लोगों की तबीयत ज़्यादा खराब हो रही। तो इन सब चीज़ों पर आप ध्यान दें कि मुझे पढ़ना है, और यदि पढ़ने में मन नहीं लगता है, आप मुझे खुल करके बोले। आप अपने गार्जियन को नहीं बोल सकते हैं, हम गार्जियन को बोलेंगे। किस बच्चे को पढ़ने में मन नहीं लगता है, जबरदस्ती काम कोई नहीं करा जा सकता है, इससे अच्छा है इसको दूसरा काम पकड़ा दिया जाए, और ये अभी पढ़ने के इच्छुक नहीं। सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो जी? इसलिए मेरा आपसे हाथ जोड़कर विनती है, प्रार्थना है, अनुरोध है कि आप जो नहीं जानते हैं, 1 बार नहीं 2 बार अपने शिक्षक से समझ सकते हैं। शिक्षक नहीं बताते हैं, आप मेरे पास आ सकते हैं। हमने सर जी से यह प्रश्न किया और सर जी ने इसका उत्तर नहीं बताया, लेकिन जो सर जी प्रश्न का उत्तर लिखा रहे हैं, समझा रहे हैं, उसको लिखना है और घर में याद करना है, और समय मिलने पर स्कूल में भी याद करना है। केवल आना जाना लगा रहेगा, ये अच्छी बात। कुछ हाथ में हासिल होना चाहिए, मज़ा आता है आपको। जब हम 8 क्लास में कहीं सेंटर पढ़ता ले जाएंगे, कोई कंपटीशन में बैठाएंगे, और साथ ही साथ जब रिजल्ट निकलेगा, अखबार में आपका तस्वीर छपेगा, 100 में 100 नंबर, 100 में आपका भी दिल खुश हो जाएगा, मेरा भी हो जाएगा, गार्जियन का भी हो जाएगा।
क्यों नहीं हो सकता है? इस दुनिया में कोई कार्य असंभव नहीं है यदि मन को बना लिया जाए तो। एक बार में जो चीज नहीं याद होगा हम उसको 10 बार बोलेंगे। कैसे नहीं याद हो? कैसे नहीं समझ में आएगा? हमारे इतने अच्छे शिक्षक गण हैं, आप उनसे बोलिए तो सही एक बार कि सर जी हमको ये चीज़ नहीं आ रहा है, कृपया बताया जाए। हम तो देखते हैं टीचर ही दिन रात आपसे पूछते हैं, आप कभी टीचर से नहीं पूछते हो, जबकि आपको एक बार नहीं अनेक बार याद दिला चुका हूँ। विदेश का सिस्टम है, टीचर बोलते हैं 3 चैप्टर को पढ़ कर आना बेटा, जो नहीं समझ में आएगा पूछना। और 3 चैप्टर को पढ़ करके आया, 3 चैप्टर में जो नहीं समझ में आया 1 बाई 1 करके बच्चा क्वेश्चन करता है और टीचर आंसर देते हैं। वहाँ एक तरफ से नहीं पढ़ाया जाता है। बच्चे पढ़ करके आते हैं और जो नहीं समझ में आते हैं बच्चे पूछते हैं और टीचर उसका क्या करते हैं? जवाब देते हैं। आपको ऐसे करना है। आज सर जी ने 4 चैप्टर पढ़ा दिया, कल 5 चैप्टर पढ़ाएंगे, आप 5 चैप्टर को पढ़ करके आना है। क्या करके आना है? पढ़ करके आना है। इतना एडवांस आपको रहना है। कुआं के पास कौन जाता है? जिसको प्यास लगता है। नल के पास कौन जाता है? जिसको प्यास लगता है। आपको डॉक्टर बनना है, आपको इंजीनियर बनना है, आपको प्रोफेसर बनना है, आपको साइंटिस्ट बनना है, तो क्या आपको समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है। एक टीचर 40 बच्चों को पढ़ा रहे हैं, कैसे समझेंगे? लेकिन आप अपने आप को समझ सकते हो, इसलिए आपको हाथ उठाना है, सर जी हमको इस चैप्टर में ये चीज़ समझ में नहीं आए। घर जैसे टीचर माँ बाप तुल्य हैं, मगर आप उस ढंग की भूमिका निभाएंगे तब ये प्यार टीचर से आपको मिलेगा। तो आज से आप अपने मन को बनाइए, जब जागो तभी सवेरा, कि मुझे पढ़ना है। हमारे माँ बाप जिस उद्देश्य से विद्यालय भेज रहे हैं वो हमें पूरा करना है। और कोई चीज़ किसी से भी आप यदि छिपा रहे हो तो बच सकते हो, मगर माँ बाप और अपने शिक्षक अपने गुरु से छिपाओगे कभी नहीं बचोगे। उसका दंड आज नहीं कल आपको मिलेगा। इसलिए आप लोग धीरे धीरे, बहुत से बच्चों ने अपना मोरल करेज को, नैतिक साहस को बढ़ाया है, वो सभी धन्यवाद के पात्र हैं। जो वॉलंटरी आकर के स्वीकार करते हैं कि मुझसे भूल हुआ है दादाजी, भविष्य में नहीं करेंगे, ऐसे बच्चों को हम मौका दे रहे हैं। इसलिए और 2-4 बच्चे जो बच्चे हैं वो भी आकर के अपनी भूल को स्वीकार करें और सुधार करें। ये ज़िंदगी मिला है सुधार करने के लिए, ज़िंदगी मिला है कोई नई नई चीज़ को सीखने के लिए, और शिक्षक मिले हैं नई नई चीज़ों को सिखाने के लिए। इसलिए जो सिखाते हैं वो भाग्यवान होते हैं। इसलिए संसार में भगवान जब धरती पर आते हैं तो गुरु बन करके आते हैं। भगवान श्री कृष्ण भी आए, उन्होंने भी सिखाया, नहीं सिखाया? बोलो तो, उन्होंने भी सिखाया कि नहीं सिखाया? किसको सिखाया? जो उनके भक्त थे, जो समाज के लोग थे, उनको सिखाया धर्म क्या है, अधर्म क्या है, सही क्या है और गलत क्या है। उन्होंने एक वर्ड अंतिम बोल देते हैं, उन्होंने एक ही चीज़ जिसको हम हमेशा याद रखता हूँ, कोई किसी को मारता नहीं, कोई किसी को बचाता नहीं, उसका पुण्य ही उसको बचाता है, उसका पाप ही उसको मरवाता है। आदमी भले बोलता है उसके चलते मेरा नुकसान हो गया, ये गलत बात है। कोई किसी के चलते नुकसान नहीं होता है, अपने कर्मों के माध्यम से हमारा फायदा होता है, और जब गलत काम करते हैं तो नुकसान होता है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखें। जितने भी महापुरुष इस धरती पर आए हैं, मनुष्य का शरीर लेकर के सब ने अच्छा ज्ञान दिया है, क्योंकि ये इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं है। दूसरों को सही रास्ते पर लाना, दूसरे को समझाना, उसके भविष्य को कैसे उज्जवल हो उसको बताना, ये महापुरुषों का काम है। और सबका समान शक्ति नहीं है, इसलिए हमारे शिक्षकगण भी ध्यान देंगे। क्योंकि हमने देखा है एक किसान जब खेत में जाता है तो जो पौधा नीचे गिर जाता है, झुक जाता है, उसको डंडा लेकर सीधा कर देता है, और जो सीधा रहता है उसमें डंडा नहीं लगाता है। वैसे कुछ बच्चे हैं जिनके पास टीचर को जाना होगा क्या लिख रहा है, और कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको अपने पास बुलाना होगा, और कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको केवल ऑर्डर करने से ही काम बन जाता है। तो आपके क्लास में 3 टाइप के स्टूडेंट्स हैं। कुछ बच्चों के पास जाना होगा, देख रहे हैं क्या लिख रहा है, सही लिख रहा है कि गलत लिख रहा है। कुछ बच्चों को अपने साथ बुलाना है।
इस ढंग से सब में सुधार हो, क्योंकि हमारे लिए जिसका मन विकसित है वो भी मेरा बच्चा है, जो जिसका मन विकसित नहीं है वो भी मेरा बच्चा है। दोनों बच्चों का कैसे विकास हो ये शिक्षक हमेशा ध्यान में रखेंगे। एक ही साइकोलॉजी से सभी बच्चों को पढ़ाया नहीं जा सकता है। ये बच्चा बाथरूम गया था, कितना मिनट हो गया? एक एक बच्चे पर एक एक टीचर की निगाह रहेगी जो जिस क्लास में पढ़ा रहे हैं। ये हमको 45 मिनट हो गया। 45 मिनट में ये बच्चा 40 मिनट कहाँ था? यदि वो 2-3 मिनट 5 मिनट तो ठीक है, लेकिन कोई बच्चा यदि आपके 45 मिनट में 40 मिनट गायब है, 30 मिनट गायब है, तो ये 30 मिनट था कहाँ? इसका पूछना बहुत जरूरी है। इसलिए हर शिक्षकगण केवल पढ़ा रहे हैं इस पर ध्यान नहीं देंगे, हर बच्चे का क्रियाकलाप कैसा आपके पीरियड में है इसका भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। तो सभी लोग अपना अपना ड्यूटी करेंगे तो श्योर है, गारंटी है, बच्चों में सुधार होगा। तो आप लोग का बहुमूल्य समय लिए इसके लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने जो कष्ट सहा उसके लिए सॉरी, लेकिन ये जो बातें आपके बीच में रखा हूँ यदि इसका आप पालन करेंगे तो श्योर है ये कष्ट नहीं रहेगा, एक दिन आनंद में बदल जाएगा। ओके, थैंक यू, नमस्कार। और एक बात, अंतिम बात, कोई भी बच्चा बच्ची अपने जन्मदिन में चॉकलेट या कोई भी गिफ्ट किसी भी बच्चा बच्ची को नहीं देगा। यदि आपके मन में इच्छा है देने का तो सबसे पहले अपने माँ बाप को दो, जिनकी कृपा से आपका जन्म सार्थक होने वाला है। माँ बाप को चॉकलेट नहीं खिलाता है, माँ बाप को पैर छूकर नमस्कार नहीं करता है, यहाँ का आकर के पूरा स्कूल में बच्चा बच्ची को चॉकलेट बांटता है, इससे जन्मदिन सार्थक होने वाला नहीं है। दूसरा, अपने शिक्षक को आप दे सकते हो। तो सबसे बड़ा चीज़, हम लोग चॉकलेट के भूखे नहीं हैं, हम लोग भूखे हैं आप आज्ञाकारी बनो। जो होमवर्क दिया जाता है उसको ठीक से बनाओ, माँ बाप का सम्मान करो, आपका जन्मदिन सार्थक हो जाएगा। आप खाली आ करके भी पैर छूकर नमस्कार कर लोगे, हम लोगों का संतुष्टि हो जाता है। आज अब बोल दोगे दादाजी आज हमारा जन्मदिन, हम बिना चॉकलेट का शुभकामना दे देंगे, आशीर्वाद दे देंगे। सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और यदि आपको देने की इच्छा है तो जिस बच्चा आर्थिक रूप से कमज़ोर है, माँ बाप उसके नहीं हैं, उसको आप पेंसिल दे दो, रबड़ दे दो, कपड़ा दे दो, जिस रूप में आप सक्षम हो उसको मिठाई खिला दो, केवल उसको वो भी परमिशन लेगा। जिसको भगवान ने दिया है उसको देने से ज़्यादा कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो आज से ये परंपरा खत्म होती है। कब तक? जब तक आपका विद्यार्थी जीवन है। जब आपका अपना जीवन शुरू होगा, आप कमाने लायक हो जाओगे, जितना जिसको खिलाना है खिलाओ, मेरी शुभकामना है, हम भी उसमें शामिल हो जाएंगे। लेकिन जब तक अपने पैर में नहीं खड़ा हो रहे हो तब तक माँ बाप को रुला करके पैसा ला करके यहाँ चॉकलेट बांटने की कोई ज़रूरत नहीं है। थैंक यू, नमस्कार। आप सबों का दिन मंगलमय हो।